31 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। वरदान दे दिया, सदा सुखी रहो। जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। यही बाप तुम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान आशीर्वाद दे रहा है कि बस तुम मेरी याद में रहो और सुखी रहो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता? तो आंसर है, पवित्र बनना और बनाना सबसे शुभ कार्य है। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। पवित्र बनने की युक्ति बाप ने बताई है कि मीठे बच्चे तुम मुझे लव से याद करो। कैसे याद करें? लव से। देखो, एक भगवान ही ऐसा है कि उसने आपके आगे कोई कंडीशन नहीं रखी। उसने ये नहीं कहा कि तुम नहा धोके बैठ के ही मुझे याद करो। जैसे अगर आप पूजा करने बैठे तो आपको सुबह सवेरे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्नान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कोई बाउंडेशन नहीं, आप जैसे उठे बस भगवान की याद में बैठे जाए। तो बताओ और क्या सहज करें आपके लिए? तो वो ये कह रहे हैं कि बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे बस तुम प्यार तो करो मुझसे, तो प्यार से बस मुझे याद करो, वही सब कुछ है। आत्माभिमानी बनो, ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो हमारा पिता है। एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चे को हर तरह से स्वीकार कर लेते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं होता। हर दूसरे को तो आपसे हर तरह की क्या चाहिए? पहले कंडीशन पूरी हो। शादी करके भी दूसरे घर में जाते तो कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम्हें नहाना पड़ेगा। अब कर लो बात। क्या करेंगे फिर? करना पड़ेगा। हम बाबा ने आपको कहा कुछ कि तुम्हें ये करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। उसने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो बस मेरी मुझे याद प्यार से वो फीलिंग लाओ। वो प्यार वाली फीलिंग होनी चाहिए। भगवान को जीता जा सकता है केवल प्यार से, और दूसरी कोई चीज है नहीं। आप देखो आपका भगवान से कितना प्यार है, वो प्यार ही आपको ताकत देगा। लोगों से प्यार होता है, जैसे किसी का किसी से स्नेह होता है तो अलग ही रुतबा रहता है चेहरे पे, ठीक है ना? भाई बड़ी खुश है, और जब उसका नहीं होता तो उस चेहरे बता देता है कि इनकी क्या नहीं हो रही, आपस में बन नहीं रही, सही नहीं चल रहा है। हाँ ठीक है। तो बात आपको समझ में आएगी। तो हमारा किससे प्यार है? भगवान। तो उस प्यार को क्या करें, जरा चेक करें। तो ऐसी युक्ति सबको सुनाते रहो। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके खुद को छिपाया। ठीक है, भगवान का रचा हुआ खेल है, सब कुछ करके और पीछे हट गए। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने बच्चों को शालिग्रामों को समझाते हैं। शिव बाबा को तो सब जानते ही हैं, ये भी जानते हैं कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव की प्रतिमा तो एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा क्या कह रहे हैं? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिमा चेंज कर देंगे। उनको दिखाते हैं शिवलिंग के समान, जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य में भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, जैसे हैं वो वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी बाबा बाबा जैसे हैं वो वैसे ही दिखेंगे, बस देखने वाले के नेत्र सही चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कमी निकालने वाला हो तो कोई बिल्कुल सुंदर व्यक्ति में भी कमी निकाल दे। ठीक है, तो ऐसे ही मनुष्य ने भगवान में कमी निकाल दी, भगवान के ऊपर बहस कर ली, तो बाबा ने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता। आंख नाक कान सबको दो है, आत्मा कोई छिपी हुई चीज नहीं है। जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती है, वैसे आत्मा और परमात्मा की भी पूजा होती है। शिव के मंदिर में जाओ तो छोटे छोटे शालिग्राम रखे हुए हैं जिनकी पूजा होती है। मनुष्यों की तो दो प्रकार की पूजा होती है, एक तो विकारियों की, दूसरा निर्विकारियों की। उसको कहा जाता है भूत पूजा। यहाँ तो शरीर का कोई भी यहाँ तो कोई भी शरीर पवित्र नहीं है, 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, अर्थात पतित शरीर है, मिट्टी का बना हुआ पुतला है। मूर्तियां बनाते हैं तो भी मिट्टी और पानी मिलाते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए क्या चाहिए? धूप चाहिए। तो धूप भी आग का ही अंश है। तो कुल मिला के 5 तत्वों का ही क्या है? मिट्टी का। तभी तो हम रोज इसे जलाने की प्रैक्टिस करते हैं। इससे ना आपको एक फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपका ना मरने से डर निकल जाएगा। समझ रहे? जैसे कल हमने योग जो किया था उसमें क्या करा था? राख बनाया था अपने शरीर को। ये बात लोग सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे आप योग करा रहे।
सॉरी, यही तो सब कुछ है, ठीक है। तो एक तो आपको मरने से डर नहीं लगेगा, नहीं तो क्या होता है ना, हर वक्त डर लगा रहता है अपना, ठीक है। और इस शरीर के रोग नष्ट होंगे, ठीक है। और आपके बंधन घटेंगे जब आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। और पूरे ज्ञान का सार भी तो यही है। क्यों रोज रोज बाबा क्या कहते हैं, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। एक दिन सही प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी कि बाबा कह देंगे और हम अलग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अब छोड़ दो। तो वो वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये शरीर क्या है, 5 तत्वों का पुतला है। बाबा ने कहा यह मनुष्य आत्मा क्या चीज है मनुष्य नहीं जानते। कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, आत्मा को क्या करें, रियलाइज करें, महसूस करें आप कौन है। आत्मा कौन सी आत्मा है आप, देवकुल की वेरी महान गुड, आत्मा। देवकुल की महान आत्मा है। आप स्वयं को साधारण ना समझे, ठीक है। आप स्वयं को ऐसे ना समझे कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है विश्व कल्याण की, ये ऐसे समझे। इससे आपकी सारी थकावट क्या होगी, दूर हो जाएगी। और इससे वातावरण इतना अच्छा हो जाएगा। और फिर जब आप यहाँ कोई बैठेगा योग करने, तो उसको जो योग लगेगा ना, उसकी जो मतलब अंदर से होगा कि मैं बहुत रिलैक्स हो गई, तो उसकी जो दुआएं हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे कल भाई आए तो 2 मिनट ही बैठे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत ठंडक मिली, मैं तो बहुत क्या था हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो कैसे मिली, वाइब्रेशन इस समय जबरदस्त है। कोई अनजान भी पाँव रख देगा ना, आते ही शांत हो जाएगा। इसीलिए तो मना करती हूँ कि फालतू की बातें ना करो। और 1 तारीख से 18 तारीख तक मेरा बोलना बहुत कम होगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। मौन की हाउस में रहेंगे, क्योंकि हमें बाबा को महसूस करना है। आप भी कोशिश यही करना, ठीक है। 4 बजे से या जैसे भी आपका समय निर्धारित कर लें, ठीक है, कि भाई मैं इतने बजे से, जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, तब तो आप चुप रह सकते हो। और जो ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो होती है एक तो आपके काम काज में, ठीक है, और सबको बुलाने में, खाने पीने के लिए चीखना चिल्लाना लगा रहता है जो, उसमें आप क्या करें, देखो इसका बहुत फायदा होगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, इतनी गारंटी आपको कोई करेगा क्यों जी। 1 तारीख से 18 तारीख तक, ठीक है। हो सकता है आपको कोई अपमान भी करे, हो सकता है जहर का घूंट भी पीना पड़े, जहर का घूंट समझ गए क्या, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा आपको कोई टॉर्चर कर सकता है, मतलब आप कुछ बोलेंगे नहीं, पर ठीक है, मेंटली टॉर्चर हो कर सकते हैं लोग आपको। लेकिन कोशिश ये करना कि आप किसी को ये जाहिर ना करें कि आपका मौन है। 1 तारीख से 18 तारीख तक कम से कम बात, कम से कम देखना एक दूसरे को, तभी तो महसूस होगा। कम से कम बोल, बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, कम से कम बोलना, मौन में रहना। बस देखो तो सही अंदर का सुख क्या है, जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, ठीक है। अतीन्द्रिय सुख जिसे कहते हैं, उसे महसूस करने का अब समय आ गया है। और जब इन चीजों से आप खुद को अलग करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आत्मा को सुख मिलता कैसे है। करेंगे, जिससे जैसा बने, मैं कोई बाउंडेशन नहीं कह रही, लेकिन आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शन भी दे रही हूँ कि अगर आप ऐसे करेंगे तो भगवान को महसूस कर पाएंगे और आप में वो ताकत भर के जाएंगे। 18 जनवरी का दिन हमारे ब्राह्मण परिवार में इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता, क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा ही हैं कि जिन्हों के माध्यम से परमात्मा शिव ने हमें ये ज्ञान दिया, ठीक है। तो कृष्ण बनने वाली आत्मा को हम क्या करेंगे, याद करेंगे। स्मृति दिवस का तो मतलब वही है ना, तो उनको हम फील करेंगे। तो फील करने के लिए जैसी आत्मा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो खुद को बनाएंगे। कैसे करोगे फील, बताओ। अब यहाँ कोई थोड़ा अजीब से कपड़े पहन के आ जाए तो क्या कहेंगे, थोड़ा दिमाग चलेगा ना कि अजीब सा कैसे है, कि वो लग नहीं रहा अपने जैसा, तो कहेंगे जाओ आप, तो वो भी क्या कहेगा कि ये कैसे लग रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैंने ज्ञान दिया है, ये लग तो ऐसे रहे हैं। तो भगवान को शक न पैदा हो आपके ऊपर, इसीलिए क्या करें, खुद को, हाँ जी, उनके जैसा बना, तैयार करें ना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे भारी सा ना लो, ये कितनी बड़ी बात है, हम कैसे बन जाएंगे, क्यों नहीं बनोगे आप भी तो उन्हीं के जैसे मनुष्य
हो। तो बाबा ने कहा रियलाइजेशन जरूरी है। बाबा बोल रहे हैं कईयों ने साक्षात्कार भी किया है, वर्णन करते हैं छोटी सी लाइट उनसे निकल हमारे में प्रवेश हो गई। अच्छा, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद और मीरा भक्ति में तीखे गाए जाते हैं, भल साक्षात्कार होते हैं, परंतु सीढ़ी उतरनी है। फायदा आधा कल्प के लिए होता है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो, जानते हो ना, हम देह अभिमानी थे। अभी तक कैसे थे? देखा अभी तक आपको यही था कि मैं तो दो बच्चों की माँ हूँ, मैं तो इस घर के बोझ में दबी हूँ, मैं तो इनकी पत्नी हूँ, मैं तो ये हूँ। अब क्या है? तो हम भगवान के मैं देवकुल की महारानी हूँ। तो ये है आत्माभिमानी, और जो इससे पहले का वो है देह अभिमानी। आपको बस 24 घंटे अपने देह का भान है। देह में बैठी हुई महारानी जो आत्मा है उसका भान नहीं है। महारानी तो है वो, तो महारानी नहीं बनोगी आप, या नरक की परियां बनोगे? नरक की पटरानी बनेंगे। नरक में जो रानियां रही ना, उनकी भी बड़ी दुर्गति रही वैसे। बात करें अगर राजा महाराजाओं की, मुगलों की, शहनशाह की और इतने लोगों की, उन्होंने कौन सा रानियों का जीवन सुखी बना दिया? तो क्यों फिर हम इस चक्कर में पड़े? हमें तो बनना ही नहीं आगे रानी। आधा कल्प जो है जैसे लक्ष्मी नारायण औरतों की पूजा थी, सही आधा बात कल्प है। नीचे फिर वापस से तो बावनी का ये है नई बातें, अब है ना नई, इसीलिए लोगों के गले नहीं उतरती। कहते हैं पता नहीं कैसी बातें हैं कि तुम देवता बनोगे। तो तभी तो हम देवता बनेंगे, तो तुम्हारे गले कैसे उतर जाएंगे? क्योंकि देवता तो हम बनेंगे। ठीक है, तो आत्मा पढ़ रही है, ये तो पक्का एकदम कर देना चाहिए, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, ये तो पहला पक्का निश्चय हो जाए। आत्माभिमानी बनना है। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। आधा कल्प आत्माभिमानी बनते हैं, फिर आधा कल्प देह अभिमान में। सतयुग में आत्मा को ये शुद्ध अभिमान नहीं है कि हम परमात्मा को जानते हैं। शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है। कर्तव्य भी शुभ और अशुभ होते हैं। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, तो सभी कल शुभ कार्य में देरी तो नहीं करेंगे ना। पुण्य कर्म करने का संकल्प लेंगे, ठीक है, और वो गुप्त रहेगा, आपको उसे किसी को बताना नहीं है। ध्यान इस बात का रख लेना। बिल्कुल। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं रोज शिव जी पे जल चढ़ाऊंगा, गुप्त रूप से, जो किसी को पता भी, कोई मुझे देखे ना, ठीक है, सारी जीवन जब तक मैं रहूं, जैसे भक्ति में लोग लेते हैं, तो ऐसे आप कोई पुण्य कर्म कर लेंगे, भी तो पुण्य कर्म ही है। आप सोच कि कोई दिन भी बाबा मेरा ऐसा ना जाए कि जिस दिन मेरे से कोई भी पुण्य कर्म ना। हर रोज एक तो जमा कर लो, पता नहीं कौन से दिन क्या हो जाए, घंटी बज जाए, तो कम से कम थोड़े तो पुण्य कर्म रहे जो हमें सेफ साइड में रखेंगे। सेफ साइड समझ गए ना, बचा लेंगे आपको दुर्गति होने से। कल बाबा ने कहा ना, यहाँ सबकी क्या हो रखी है दुनिया में? दुर्गति। कलयुग है दुर्गति की दुनिया, तभी तो सबका ये हाल है। तो बाबा ने कहा शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूँ, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनोगे। इन जैसा शुभ कार्य कोई हो नहीं सकता। तुम पावन थे। घड़ी घड़ी अब बाप कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप से पूरा लव रखो। अब सोचो कितना कहते हैं कि आत्मा आप समझो, आत्मा समझो, बाबा हार नहीं मान रहे। किससे? बच्चों से। कपड़े छोड़ो, तुम मेरे बच्चे हो, आत्मा नहीं तो आप लोगों को अगर कहा जाए, अगर आप किसी को समझाओ तो आप क्या कहोगे? मेरे बस की तो समझाना कह देते हो। अब बाबा तो नहीं हार मान रहे। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्योंकि उसे पता है कि ये करेंगे, यही थे, यही है और यही होंगे, और कोई तीसरा ही नहीं इनके अलावा। ठीक है, तो स्वीकारें आप उसका विश्वास जो है, मतलब उठने ना दें। ठीक है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो, बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, आत्माओं को कहते हैं, आत्मा इन कानों से सुनती है। तुम समझते हो आज हमको कौन मीठे मीठे बच्चे कह रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे। बाप का बच्चों पर लव रहता है, बहुत खुशी से बच्चों की पालना करते हैं। ये भी बच्चों का बेहद का बाप है। आत्मा कहती है हम शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुनाता हूँ। अज्ञान काल में बाप बच्चों का कितना लव करते हैं।
जानते हैं ये वारिस है, इन्हों को हम लायक बनाते हैं, करते हैं ना, सब माँ बाप करते हैं बच्चों को प्यार। अच्छा वर्षा पाए, कहते हैं बच्चे जीते रहो, सुखी रहो। कौन आशीर्वाद दे रहा है? भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। दुनिया में लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे आपको कौन दे रहा है? शिव बाबा। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? बच्चे सदैव सुखी रहो। भगवान ने आपको आपके सर पे हाथ रख दिया, अब आपको किससे वरदान चाहिए? है कोई है आपको जिससे वरदान चाहिए? भगवान का हाथ जिसके ऊपर है, फिर उसका तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके लिए कहा जाता ना, जिस पे कृपा राम की होए, उस पे कृपा करे हर कोई। तो किसको मनाए फिर? ठीक है, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आदि और अंत वही है, उससे ताकतवर कोई नहीं है। जितने भी ये तांत्रिक होते हैं या जितने भी साधु महात्मा पंडित होते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब पूजा पाठ कर करके देवताओं से शक्ति प्राप्त करते हैं, और देवताओं के भी पिताजी कौन है? शिव बाबा। तो हम सीधा उन्हीं से बात क्यों ना करें कि भाई देखो ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, किया था आपने अभ्यास? वेरी गुड। ध्यान रखना, भूलना मत जो आपको कहा है। तो आशीर्वाद दे रहे हैं। बाप कितना प्यार प्रेम नम्रता से बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों का सर्वेंट है, कितने बच्चों की चाकरी करनी होती है। माँ मर जाती है तो बाप को सब कुछ बच्चों का करना पड़ता है। ये बाप कितना बच्चों को प्यार से समझाते, अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि आपको अपना जीवन अपने आप ही सही रखना है। आपकी खुशी आपकी अपनी है, ये नहीं कि लोग आपके साथ सही से व्यवहार करें तो आप खुश रहो। ज्ञान के माध्यम से जीतते चलो, ये है अपने पैरों पे खड़ा होना। और दूसरों के पैरों पे खड़ा होना, लोग सही से डाले दाना तब हम चुगे। क्यों? घर में सब कुछ सही हो तब हम चुगे, मतलब चुगे इन द सेंस कि तब हम खुश रहें। मैं आपको थोड़ी कड़वी है लेकिन दे देती हूँ दवा, कड़वी भी तो जरूरी होती है। दूं ना दूं? नहीं, दो कड़वी दवा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको इन्फेक्शन रहता है ना, तो कड़वी दवा क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है बच्चों को। तो बात दरअसल ये है कि इस बात को 101% अंदर में उतार लो कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। चाहे वो आपके घर की बात है, चाहे वो आपके बाहर की बात है, लेकिन अगर आप योग करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अगर उस आत्मा के लिए जिससे आपको लगता है कि इसका तो कुछ करना चाहिए, तब तो हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी ऑप्शन पे अब चीजें सही होने की मतलब ही नहीं है। धीरे धीरे माहौल बहुत खराब होता जाएगा, चाहे वो आपके घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इसमें अगर आप ज्ञान योग से चलेंगे तब तो आप अपने घर में बचे रहेंगे, आपके घर वाले बचे रहेंगे, बाकी कहा नहीं जा सकता कि किसके साथ क्या। ये जो आपको स्वमान का अभ्यास बताती हूँ ना, ये वो हथियार है जिसके द्वारा हर दुश्मन से जीता जा सकता है। फिर चाहे आपके घर में कोई राक्षस प्रवृत्ति के क्यों ना बैठे हो, चाहे आपके घर में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आनी हो, जो भोग लगाना एक तो घर में डेली और इस स्वमान का अभ्यास करना, ये हर मुसीबत को पार कर देगा। ठीक है, कौन सा सोमवार? महाकाल की? जिसको जो बता रखा है ना, सबको अपना अपना बता रखा है कि भाई आपको ये करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस कड़वे सत्य को स्वीकारें। इसके पीछे दूसरा मीनिंग ये भी है कि आप जिन लोगों के लिए परेशान हो रहे हैं ना, अब परेशान होना, क्योंकि उनका तो जो हिसाब है वो तो पूरा हो नहीं है। अब आप परेशान होते रहो, आप अपना बचाव कर लो बस, और आपका बचाव मैंने आपको बता दिया। ठीक है, निरंतर स्वमान का अभ्यास करना और बस बाबा को भोग लगाना, यही दो चीजें ऐसी हैं कि जो आपको ठीक रख सकती हैं। जिनके योग नहीं लगते, जिनके घर का वातावरण बहुत खराब है, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी जो ज्ञान में पुराने चल रहे हैं उनको तो प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अपना रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, तो अंदर उतर रही बात। अब ऐसे उदास नहीं होना पर उदास होने के लिए नहीं दी कड़वी दवा, सावधान करने के लिए दी है कड़वी दवा। क्या आपको क्या करते, सावधान करते, मतलब आप उम्मीद ना करें ना इस कलयुग से कुछ भी। बात ये है, आप बिना सीजन का फल खाने की कोशिश ना करें।
और अगर खाएंगे जबरदस्ती तो वो क्या कर देगा, आपको नुकसान करेगा। ठीक है, जैसे कि एक बहन ने भगवान से बहुत पूजा पाठ करके, बहुत बेअंत करके बेटी मांगी, और उस बेटी का जीवन इतना खराब है इस समय, तो उसने एक बात सीख ली। उसने कहा कि दीदी मुझे आज ये समझ में आ गया कि भगवान से कुछ भी जबरदस्ती नहीं मांगना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर मजबूर हो जाता है आपकी पूजा पाठ के आगे तो। लेकिन वो करे क्या, आपकी किस्मत में वो थी नहीं, लेकिन आपने उसे मजबूर कर दिया, फिर उसे मजबूरी में आपको क्या करनी पड़ी, वो देना पड़ा। और आज उसका जीवन इतना दुर्गति में है कि वो कहती है कि इससे अच्छा तो होती ना। समझ रहे हो? तो इसीलिए इन बातों का क्या रखें, ध्यान रखें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरा जो रजिस्टर है वो रहना चाहिए साफ, बाकी मुझे दुनिया से मतलब नहीं। ठीक है, स्वमान का अभ्यास ऐसे गले में उतार लो जैसे कि पानी सूख जाता है ना तो बार बार पानी पीना पड़ता है। ठीक है, तो बाबा ने कहा बाबा कितना सहज बताते हैं, बाप को देखने से बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमारे जैसा बाबा दुनिया में किसी को नहीं मिला। कौन करेगा आपको इतना प्यार, कौन समझाएगा, बैठ के बताओ। कोई साधु महात्मा भी आपसे इतना दिमाग मारेगा क्या? पहले तो ले लो अपॉइंटमेंट, और फिर पता नहीं कब जाके आपका क्या हो, नंबर आए, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भी आए, और इतने रुपए की कटा लो पर्ची। तो बताओ फिर कौन अच्छा है? सब कुछ सुनता है आपकी और समाधान भी देता है। तो बाबा ने कहा कि कितना अच्छा है बाबा, ठीक है, कितना आपको खुशी होनी चाहिए ना। तो अब बाप पावन बनाते हैं, इसीलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। बाप को याद करने की सिवाय और कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा ने कहा बताओ मैंने तुम्हें कौन से कष्ट दे रखे हैं, तुम्हें जैसे बैठना चाहो तुम वैसे बैठ जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहता। कहा कुछ जो बीमार है उनके लिए कहा कि चलो तुम लेट के कर लो, पर कर तो लो, ये थोड़ी है लेट के पता चले सो गए गहरी नींद में और उठ रहे हैं फिर 2 घंटे बाद बोले हमारा योग बहुत ही अच्छा लगा। मजा आ गया, वो मजा इसलिए आ गया गहरी नींद मिल गई हमको। क्यों नींद आ गई आपको अच्छी, अभी तक आ नहीं रही थी। वैसी नींद कभी आती भी तो नहीं, हाँ ये है ना बात। तो ये क्या बाबा बोल रहे हैं बच्चा होगा ना ऐसा। तो ये जो है ना, ये क्या है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि 4 बजे वातावरण बहुत शुद्ध होता है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं, मेंटल हॉस्पिटल जो है ह्यूमन बिहेवियर राइट साइंसेस, उसमें जो पेशेंट होते हैं ना, वैसे वो सोते नहीं थे, लेकिन 4 बजे सब सो जाते। 4 बजे वातावरण बहुत शुद्ध होता है, हर कोई तपस्या करने बैठता है, तो उसकी वजह से उसके जो वाइब्रेशन फैलते हैं ना, वो ऐसी आत्माओं को बिना गोली के भी रिलैक्स कर देते हैं। बहुत जिनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन वाले, उनको 3-4 बजे नींद आती है। तो उसके पीछे कारण यही है कि तपस्या और वाइब्रेशन और प्रकृति से मिलती हुई ऑक्सीजन शुद्ध होती है। ठीक है, लेकिन ये गलत है कि आप क्या करो, सो जाओ। ये कोई बात थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। इसको पाठ करके मत छोड़। मैं ऐसे नहीं करती, कभी-कभी ये आ जाती तो है दीदी। वो तो कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं तो हमसे की बात होगी। बात ये है कि बाबा ने तो हमें कोई बारात भर जागरण करने को तो कहा नहीं, लेकिन सुबह 4 बजे आज्ञा की अवज्ञा ना करें आप। 4 से पौने 5 बजे कर लो, फिर सो जाओ, क्या दिक्कत थोड़ी, आपको कुछ सजा थोड़ी दे रहे हैं, बताओ। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, भगवान की आज्ञा का पालन करें। तो यही पुण्य कर्म करने का संकल्प ले लेना बस, ये भी पुण्य कर्म है। इससे आपके, मैं आपको बताती हूँ, इससे आपके घर में बड़ा सुकून रहेगा। जिनके क्रोधी जो आत्माएं हो ना घर में, तो बहुत शांत हो जाएंगे वो अपने आप। ठीक है, तो अच्छा फिर क्या कहा, अभी तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर ब्रह्मा द्वारा हमें सुनाते हैं। बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, मनुष्य 5-10 लाख कमाते हैं तो कितनी खुशी होती है, यहाँ तो बाप खजाना भर रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सोने जैसे बन जाओगे। ठीक है, तो ये भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। जानते हो बाबा मूल वतन से आके ब्रह्मा द्वारा हमको शास्त्रों का सार सुना रहे। अब बच्चों को बाप ने ये बात समझाई है। फिर क्या कहा, बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। इसने भी बहुत गुरु किए, पढ़ा लिखा है, बाबा कहते हैं सबको भूल जाओ। उसके पीछे कारण है
नहीं तो तुम्हारे आपके दिमाग में क्या घूमेगा वही सब घूमेगा। अच्छा वहां तो हमने ऐसे पढ़ा था, अच्छा ये बात ऐसे है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जो नहीं पढ़ा लिखा वो अच्छा है, उसका दिमाग तो ज्यादा चलता नहीं। ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कुछ भी आप यहाँ मतलब कहने का ये है कि इसके पीछे पर्पज ये है कि आपको ना टाइम नहीं है अब कि आप पहले दूसरी बातों के डेप्थ में जाओ, फिर उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाल के लाओ तब उसे समझो। इतना क्या नहीं है, टाइम नहीं। इसीलिए फुल स्टॉप लगाओ और आगे की ओर बढ़ो निश्चय बुद्धि बन के। ये निश्चय होना चाहिए ना कि ये कोई इंसान के महावाक्य नहीं है, भगवान ने कहा है, ठीक है। जो उसने नियम बना के दिए किसी इंसान ने नहीं दिए। और एक बात तो बताओ, आपको किसी नियम में बांधने से किसी का क्या फायदा होगा? फायदा तो हमारा ही है। नहीं, किसी और थर्ड पर्सन का कोई फायदा होगा क्या? आप ही का फायदा होगा, बताओ। तो थोड़ा सोचो कि बाबा क्यों कहता है इस बारे में, ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा, अभी तुम समझाते हो कि जब अनेक धर्म है तो भाषाएं भी अनेक हैं, सबकी एक भाषा हो नहीं सकती। अब अद्वैत धर्म तुम्हारा स्थापन हो रहा है, अद्वैत व देवता एक अक्षर हो जाता है। अभी तुम देवता धर्म के बन रहे हो। गीत में भी है ना, बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी स्पेस है, यहाँ से तुम पास ना करो। अभी तो होता है ना, चिड़िया भी नहीं आ सकती। तो यहाँ तो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, डराते रहते हैं। बैठे बैठे लड़ने झगड़ने का भूत आ बैठा है, मतलब बिना मतलब के आपस में क्या करते हैं, झगड़ा। तो अब तुम जानते हो ना, राजधानी स्थापन हो रही है, विश्व के मालिक बन रहे हो, तो हम होंगे भारत में ही, दिल्ली के आसपास की नदियों पर। वहां सदैव बाहरी मौसम होता है, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी बहुत सतो प्रधान रहेगी। तो तुम समझ सकती हो हम कैसे दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो तुम बच्चों को बाप की याद में बड़ा खुशी से रहना चाहिए, निरंतर याद करो और कोई तकलीफ नहीं दी जाती, ठीक है। क्या कह रहे हैं बताओ? इसमें तो मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है, देह अभिमान में आने से उल्टा काम कर लेते हैं। उल्टा काम क्या होता है? कुछ भी आपके फालतू की बातें करने बैठ जाओगे। तो ऐसी चीजों से बचें। पहला विकार है देह अभिमान, बता दिया मैंने आपको। क्या है देह अभिमान? कि मैं तो इनकी माँ हूँ, मेरा तो ये है जिम्मेदारी, मुझे तो इतनी टेंशन है। तो मैं कौन हूँ? कौन सी? महान ये सोच लो ना। तो जब मैं महान आत्मा देवी बैठी हूँ तो ये भी तो देवता ही बनेंगे फिर, जो मेरे साथ है। क्यों? आज नहीं तो कल से ही जरूर बनेंगे, जरूर अच्छे होंगे। समय जा रहा है, बदलेगा जरूर। बाबा ने कहा ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, आत्माभिमानी ना होने के कारण फिर काम आदि विकार डस लेते हैं। बच्चे भी समझते हैं मंजिल ऊंची है, पवित्र भी रहना है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, करोड़ों को घूमू करते रहो, मतलब अनेकों का कल्याण कर। कछुए का मिसाल भी यहाँ तुमसे लिया है, तुमसे लगता है। बाबा समझाते हैं भल तुम अपना काम काज आदि करो, ऑफिस में बैठो, देखो कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ। अब जरूरी थोड़ी है सोच में बैठना कि आज कोई दुकानदारी नहीं हुई। क्यों ना पुण्य कर्मों की दुकानदारी को बढ़ा लो, क्योंकि पैसा तो किसी के पास रहा नहीं है, ठीक है। इस बात को समझ लो, पुण्य कर्म जमा कर लो। पुण्य कर्म ही हमारे जीवन का अमूल्य खजाना है, ठीक है। इसलिए बस इतना ध्यान रखो, कैसे भी करो। मैं ये नहीं कह रही आप एक कैसे भी करो, चाहे वाचा से करो, चाहे कर्म से करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे तन से करो, कुछ तो कर लो। ऐसा ना हो कि आपके हाथ ज्ञान में चलने के बाद भी आपको ये पता ही ना हो कि पुण्य कर्म भी कुछ किए जाते हैं। इसलिए आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। करना ना करना आपके ऊपर है, पर अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें प्रैक्टिस करनी होती है। बाबा ने कहा याद करने की प्रैक्टिस चाहिए ना, तो ज्ञान तो मिल गया। ये भी समझाया है विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये बातें और कोई शास्त्रों में नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से कोई ब्रह्मा निकला। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये तुम्हारे अक्षर ही ऐसे गुप्त हैं जो कॉपी कोई कर ना सके। किसी को समझ ही नहीं आए वो कॉपी तो कोई तब करे जब कुछ समझ में आए। आजकल कॉपी भी करते हैं, सफेद पोस्टधारी भी बहुत बनते हैं। आजकल हो गया ना,
रूहानी वर्ड भी बहुत संस्था वालों ने यूज करना शुरू कर दिया है। तो रूहानी पहले नहीं यूज करते थे, जब से बाबा ने निकाला उसके बाद मैंने एक आध सुना है। बाबा ने का रीस करते हैं, इसमें कोई कॉपी ना कर सके। ज्ञान में क्या कॉपी करें, कर लो कॉपी, तुम्हारे फायदा है, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा याद। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा से रोज सम्मुख सुनते हैं। बाहर में भी बच्चे समझते होंगे, मधुबन में शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मुरली चलाते हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। कौन याद करती है? आत्मा। ठीक है, मैं आत्मा, और उससे पाप कटेंगे, क्योंकि जब से विकारी बने हैं ना, पाप करते ही आए हैं। तो बोझा बहुत है सर पे, जाने अनजाने में। इंटेंशनली हर कोई नहीं करता, कभी ज्यादा दिल दुख गया है, कभी हर्ट हो गए हैं, लेकिन उसमें भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर से निकली हुई बद्दुआ खाली जाने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि तुम किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते, चाहे तुम्हारा दिल भी दुखी हो तो भी। उसके पीछे कारण है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर से निकली तो फिर उसका कोई बचाव कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब हमारे में क्या भर रही है, ठीक है। इसीलिए अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। अगर जुबान पे कुछ आ भी रहा है तो उसको वापस अंदर अंदर ही ले जाओ वापस, क्योंकि आपका जरा सा क्रोध सामने वाले का क्या कर दे ये कहा नहीं जा सकता। आप तो खुद को ठीक कर लोगे, उसका क्या होगा। ठीक है, तो बचना है, औरों को भी बचाना है। तो बाबा ने कहा बोझा बहुत है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है। सतो रजो तमो बनते आत्मा मैली होती है खाद पड़ने से। वह खाद जरूर निकालनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद के सिवाय आत्मा उड़ नहीं सकती। माया रावण सबके पंख काट देती है। ये भी समझने की बात है, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। हम पतितों को आके पावन बनाओ बुलाते तो हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा देते हैं कि तुम सतो प्रधान बनो, ठीक है। जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकते, लेकिन मेरी याद करो मुझे, तो तुम जीवन मुक्ति को प्राप्त करोगे। मतलब जीवन होते हुए भी क्या रहेंगे। अब क्यों चाहता है मनुष्य मोक्ष, इसीलिए कि वो दुखी है अपनी जिंदगी से। अब जिसके जीवन में सब सुख है वो तो कभी भी ना चाहे बुढ़ापे में भी मरना, वो कहे नहीं मैं तो हर बार इन्हीं घर में जन्म हो। यही चाहते हैं लोग। दुखी जब होते हैं तो चाहते हैं कि नहीं हम ना ले जन्म। तो क्या कहा, बच्चे तुम बाप को भूलने से तमो प्रधान बने हो, अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा को याद करो। 84 का चक्र पूरा किया, आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। ये वंडर लगता है, कितनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। तो अभी बाप समझा रहे हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, तो तुमको कितना खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा चोला बदल रहे हो तो कितना खुशी रहनी चाहिए। देवताई चोला मिलेगा, निरोगी चोला मिलेगा। अभी तो पता नहीं कितने अंदर बंजर हो रहे हैं सब, कभी कहीं तकलीफ कभी कहीं तकलीफ, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम जानते हो हम माला के दानी बनते हैं जो फिर नंबरवार राज्य करेंगे। वहां की राजधानी की जो रस्म रिवाज होगी वही फिर रिपीट होगी। उनके लिए फालतू ख्यालात करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है वहां कैसे कैसे क्या होगा, जैसे कि वहां शादी कैसे होगी, कहीं होगी, ये भी दिमाग चल जाते हैं। अच्छा वहां पे खाना कैसे खाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे, वहां पे भी पीरियड लगेगा, है ना। मतलब बैल बजती है ना जो स्कूल में जाते हैं, तो ऐसे ऐसे भी क्या करते हैं कई लोग, सवाल पूछते हैं। तो बाबा ने कहा तुम फालतू के सवाल मत करो। क्या करो फिर, बस ज्ञान योग करो। वहां जो जैसे होगा एडमिशन वगैरह सब तुम्हारा सब करवा देंगे। ड्रेस वगैरह तो किसी ने कहा वहां की ड्रेस स्कूल ड्रेस कैसी होगी, तो मैंने कहा स्कूल ड्रेस देवताई ड्रेस ही होगी, क्योंकि देवता पढ़ रहे हैं। क्यों, तो ऐसे थोड़ी आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहना देंगे। मतलब कई लोग करते हैं ऐसी बातें, तो शायद इसीलिए बाबा ने आज क्या कर दिया है, जवाब दे दिया कि तुम इन सब चीजों में दिमाग ना लगाओ। उस साक्षी को देखना है, चिंतन करने की तुम्हें जरूरत नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी। तो आज करेंगे ना सभी सोने से पहले शुभ कार्य। पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, अपने को लायक बनाकर अपने पैरों पे खड़ा होना है। ठीक है, आपका जीवन आपका अपना है, आपकी खुशी आपकी अपनी है। ये नहीं कि और लोग सही से रहें तब आप खुश रहो, परिस्थितियां बदले तब मैं खुश रहूं, व्यवहार अच्छा मिले तब मैं खुश रहूं। ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जो स्वयं स्वयं से खुश रहे। ठीक है, एक बाप से पूरा लव रखना है। दूसरा पॉइंट है काम काज करते विचित्र बाप को याद रखना। कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने, सतो प्रधान बनना है और अपार खुशी में रहना। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। किसकी मत? तो क्या होगा फिर उससे? माया के संग से बचे रहेंगे, नहीं तो आपको कब माया डुबो दे कहा नहीं जा सकता। इसीलिए बाबा से रोज श्रीमत जरूरी है, इसीलिए मुरली जरूरी है। आपको पता तो चले आपको सारा दिन करना क्या है, नहीं तो आप ऐसी बस दुनिया में किसी ने कुछ कह दिया वो सोचते रहो, आज ये हो गया आज वो हो गया, बस ये सोचते रहो आप। और ये ना सोचो कि बाबा ने क्या कहा, तो माया आपको छोड़ देगी फिर। तो इसीलिए सबसे पहला काम होता है सुबह सवेरे उठ के मुरली सुनना कि देखो आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। ठीक है, बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन श्रेष्ठ मत तो है, भगवान ने तो आपको मत दी है, उसके बेस पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। कोई सुने ना सुने छोड़ो उसे, आप तो सुन लो, आप अचल बनाओ खुद को। ठीक है, अंगद की तरह पैर हो आपका, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो, सदा बाप के संग में रहो तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। फिर आपके साथ कोई कैसी भी आत्मा है उसका खराब व्यवहार भी आपको तंग नहीं करेगा, अगर आप हमेशा बाबा को साथ रखें। ठीक है, स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते हुए उपराम स्थिति में रहे। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क है कि आपको रात को क्या करना है, सोने से पहले कोई ना कोई शुभ कर्म करने के लिए संकल्प ले लेना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।